कि इलाहाबाद से चलने पर मेरी गाड़ी लेट हुई है, लेकिन मैं अब समझ में आया मुझे कि बिल्कुल सही टाइम पे आया। बहरकैफ रात अपने आखिरी हिस्से की तरफ रवां दवां है और आप इस टाइम बैठे हुए हैं और अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर, जिक्र जमील समात कर रहे हैं। ये इश्क की पहचान है, मोहब्बत की दलील है। अल्लाह रब्बे कायनात आपकी इस मोहब्बत पर आपको साबित कदम रखे। मैं बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करूंगा आप हजरात से। अगर आप लोगों का 10-5 मिनट तक मूड हो सुनने का तो मैं कोशिश करूंगा, वरना आज की तकरीर अगले साल के लिए मुलतवी कर दूंगा, क्योंकि तकरीरें तो रोज होती ही रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज आपसे पहली मुलाकात है तो अंदाजा भी होना चाहिए कि यहाँ के लोग मुलाकात कैसे करते हैं। मुलाकात अच्छी होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि मामलात अच्छे होंगे। तो आप लोग सुनेंगे थोड़ी देर, हाथ उठाकर बताएं जरा कितने लोग सुनने के मूड में नहीं है। अच्छा, यानी होश में है मगर बाहोश नहीं है। अल्लाह रब्बे कायनात आपकी जज्बात को और आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व शुहदाइ बिल्लतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल वतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो शै तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ को कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। पेशरो खतीब से आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में नसीहत आमेज और अकीदा बचाने वाली गुफ्तगू समात की। उनसे पहले अजीज़े गिरामी, मेरे बहुत ही अजीज और करीब तरीन दोस्त जनाबे हजरत कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला उन्नावी, जिनकी बेहतरीन आवाज से आप अपने कल्ब को मुनव्वर भी कर रहे थे, मुजल्ला भी कर रहे थे। थोड़ी देर इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप उबुआएं ना, घबराएं ना, टेंशन न लें, बस उतना ही वक्त में अपनी बात को तमाम कर दूंगा और इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो 11 बजे की तकरीर का टाइम इंशाअल्लाह मेरा रहेगा। तो सुनने के लिए तैयार हैं आप हज़रात? बिला ताखीर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतला और एक शेर, क्योंकि आज का माहौल जो है वो ज्यादातर ये है कि शोरा को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये सिफत थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। अब्दुल मुबीन भाई जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीर भी करता हूँ, नात भी पढ़ता हूँ, शायरी भी करता हूँ और अगर जरूरत पड़ जाए तो निजामत भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा मुस्कुरा कर एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दे तो मैं बात अपनी शुरू करूँ और मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा और बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत मुबारकबाद के लायक हैं आप, जन्नती हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत ही पहले एक मतला लिखा था, क्योंकि आज के जलसे की जो निस्बत है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ है कि नहीं? और जाहिर सी बात है मोहब्बत ही असल है, मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है।
इंसान बगैर मोहब्बत किए रह नहीं सकता, चाहे वो अपनी बीवी से करे, चाहे अपने बच्चे से करे, चाहे अपने माँ बाप से करे, चाहे रिश्तेदार से करे, चाहे आज के अपडेट वर्जन में, मैं बताऊंगा नहीं, अपडेट वर्जन में समझ लीजिए उससे करे, बगैर मोहब्बत किए रह नहीं सकता। महबूब का होना हर इंसान के लिए जरूरी है। तो जिससे मोहब्बत होती है इंसान उससे मोहब्बत में अपने आप को इस कदर गिरवीदा कर लेता है कि वो अपना ख्याल रहे या ना रहे, लेकिन जिससे मोहब्बत होती है उसका ख्याल जरूर रखता है कि नहीं? ओ मोबाइल वाले, कैमरे वाले भाई, लाइव देख रहे हैं ना, उसमें क्या देख रहे हैं? इधर देखिए, थोड़ी देर देख लीजिए, पता नहीं हम ओरिजिनल देखने को मिले कि ना फोटो ही फोटो रह जाए। ओरिजिनल देख लीजिए थोड़ी देर। मतलब पेश खिदमत है, मुलाहजा फरमा लें। इब्तिदाए इश्क की चल, मैंने कहा था मैं साहिब तरन्नुम हूं, लेकिन अब चूंकि जरूरत नहीं थी, लेकिन एक शेर अपना जहन बदलने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। मुलाहजा कि इब्तिदाए इश्क की चल, इंतहा करते हुए, इब्तिदाए इश्क की चल, इंतहा करते हुए, कि इब्तिदाए इश्क की चल, इंतहा करते हुए, यानी महबूबे खुदा पर, यानी महबूबे खुदा पर जान फिदा करते हुए, यानी महबूबे खुदा पर जान फिदा करते हुए। अशार बहुत है, मकसद नहीं है, सिर्फ एक और शेर सुन लीजिए कि चढ़ गए बस एक कतरा पी के जामे मारे फतेह, कि चढ़ गए बस एक कतरा पी के जामे मारे दार पर मंसूर मलहक की सदा करते। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। अगर इसकी तशरीह में जाता हूं तो कम से कम आधा घंटा दरकार है। शॉर्टकट में बात आपको बताता हूं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो। अगर आमनू आमिनू खिताब देखें जरा, अल्लाह रब्बे कायनात ईमान वालों से खिताब कर रहा है, जो ईमान वाले नहीं है उनसे नहीं, ईमान वालों से खिताब कर रहा है कि ए ईमान वालो, आमनू आमिनू, ईमान पर कायम रहो। अब आप पूछिए हजरत अल्लामा मोनी साहब क़िबला से कि ईमान किसे कहते हैं, तो ये कहेंगे कि हमसे क्यों पूछ रहे हो, आला हजरत से पूछो, मोहब्बत से बोलो ना यार। जिस तरीके से आज हमारे जिस्म की हिफाजत के लिए, हमारे जिस्म की जरूरत को पूरी करने के लिए खाने की जरूरत है, ऐसे ही अकीदे की हिफाजत के लिए आला हजरत की जरूरत है। आज अगर आला हजरत ना होते तो न जाने कितने अज़दहे साहब जो हमारी यासीनों में बैठकर हमें हर वक्त ईमान किसे कहते हैं, तो आला हजरत से आप आलम तसव्वुर में पूछिए कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए मेरे इमाम, ईमान किसे कहते हैं, ईमान किस चीज का नाम है, ईमान किसे कहते हैं।
तो आला हजरत से जब मैंने अर्ज किया, हुजूर ईमान किसे कहते हैं? क्या नमाज को ईमान कहते हैं? क्या रोजे को ईमान कहते हैं? क्या ज़कात को ईमान कहते हैं? क्या तकवा को ईमान कहते हैं? क्या फितरा को ईमान कहते हैं? क्या सदका को ईमान कहते हैं? क्या हज काबा को ईमान कहते हैं? क्या तवाफ़े काबा को ईमान कहते हैं? क्या तमाम अरकान इस्लाम को ईमान कहते हैं? तमाम उमूर इस्लाम को ईमान कहते हैं? तो जवाब मिलेगा कि नहीं नहीं, नमाज ईमान नहीं है, रोजा ईमान नहीं है, ज़कात ईमान नहीं है, हज ईमान नहीं है, कुरान पढ़ना ईमान नहीं है, नमाज पढ़ना ईमान नहीं है। तो आप पूछेंगे कि फिर ईमान क्या कहते हैं? तो आला हजरत कहते हैं, पूछना चाहते हो कि ईमान किसे कहते हैं, जानना चाहते हो कि ईमान किसे कहते हैं, तो आओ जरा पूछते हैं अबू बकर से ईमान किसे कहते हैं, आओ पूछते हैं उमर से ईमान किसे कहते हैं, आओ पूछते हैं अली से ईमान किसे कहते हैं, आओ पूछते हैं बिलाल से ईमान किसे कहते हैं, आओ पूछते हैं हंजला से ईमान किसे कहते हैं। आप देखिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी है, मेरे आका एक जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपने गुलामों को आवाज दे रहे हैं। कौन है जो दीन की बका के लिए, दीन के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए मैदान में आए? है कोई जो निकल कर आए जिहाद के लिए? है कोई जो निकल कर आए अल्लाह की राह में कुर्बानियां पेश करने के लिए? अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, आप तो वो आने से इनकार कर देता है, हो सकता है बहाना कर दे, हो सकता है ड्रामा करने लगे, हो सकता है कोई नाटक करने लगे, लेकिन मोहब्बत की अलामत जरा देखिए और ईमान की पहचान जरा देखिए, जरा देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की जिंदगी देखिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज लगाई, तुम में कौन है जो कुफ्फार और मुशरिकीन से हक व बातिल की घमासान जंग में अपने आप को राह खुदा में कुर्बान करने के लिए आ जाए? तो एक आशिक आया, आशिक का नाम आपको बताता हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक आशिक आया, शादी अभी हुई है, पहली रात है, गोल्ड नाइट है, जिसे सुहाग रात कहते हैं, जिसे मोहब्बत की रात कहते हैं, जिसे इश्क की इंतहा की रात कहते हैं, जिसे महबूब की आगोश में सर रख के मोहब्बत भरी बातें करने वाली रात कहते हैं। हज़रात गिरामी, पहली रात है। आप पूछिए मौलाना अब्दुल मुबीन साहब से, इनकी अभी हाल में शादी हुई, गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला से, आप देखिए उनकी भी 2 दिन पहले शादी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी अगर शादी हो और मैं कहूँ कल चलो लड़ने चलना है, आप चलने के लिए तैयार होंगे? जवाब यही होगा कि नहीं नहीं मियाँ, अभी तो मैं शादी करके आया हूँ, अभी तो बीवी से मुलाकात भी नहीं है, बीवी को पहले ही विधवा करने के लिए मैं तैयार हो जाऊँ, बीवी को पहले ही बेवा बना दूं? ऐसा नहीं हो सकता है हज़रात गिरामी। लेकिन देखिए इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज लगाई, कौन है जो हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज खींचने के लिए मैदान में आए? एक आशिक आया, पहली रात थी, बीवी ने दामन पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? आज ही तो मैंने तुम्हारे लिए अपने बाप के घर को छोड़ा है, आज ही तो मैंने तुम्हारे लिए अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया है। अरे कहाँ जा रहे हो मेरे सरताज? आज ही तो मैंने अपनी सहेलियों की मोहब्बतों को कुर्बान कर दिया। ये मोहब्बत कुर्बान की, बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, भाई को छोड़ा तुम्हारे लिए, बहन को छोड़ा तुम्हारे लिए, चचा को छोड़ा तुम्हारे लिए, बाबा को छोड़ा तुम्हारे लिए, रिश्तेदार छोड़े तुम्हारे लिए, अहबाब छोड़े तुम्हारे लिए, तुम मुझे किसके लिए छोड़ कर जा रहे हो? तो वो आशिक सादिक कहता है, मैं तुम्हें अल्लाह और रसूल के लिए छोड़ कर। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो दीवाना है, कहा मैं जा रहा हूँ, कहा मुझे छोड़ के जा रहे हो? लोग क्या कहेंगे? अपनी बीवी की खूबसूरती नहीं देखना चाहोगे? तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, अपनी बीवी का हुस्न नहीं देखोगे, तुम अपनी बीवी के कमालात नहीं देखोगे, तुम अपनी मोहब्बत भरी आगोश में मुझे नहीं लोगे? तुमने आज मुझसे शादी की है और आज ही तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो, किसके सहारे छोड़ कर जा रहे हो? हज़रात गिरामी, उस आशिक के सादिक ने कहा, और मेरी शरीके तैयबा, मेरी जान तुझ पर कुर्बान, मेरी मोहब्बत तुझ पर कुर्बान, मेरा वजूद तुझ पर कुर्बान, लेकिन तुझसे भी जरूरी एक बात है, वो बात रसूलुल्लाह की है, उसे पूरा करना हमारे लिए जरूरी है। क्या बात है? बात ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंग के लिए आवाज, जंग के लिए बोलिए, जोर से बोलिए, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, टेंशन न लीजिए, 20 मिनट की तकरीर 1 मिनट में भी हो सकती है कि नहीं? टेंशन न लीजिए, बिल्कुल खत्म कर दूंगा मैं बड़ी तेजी के साथ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक फरमाते हैं अपनी बीवी से कि ये मेरी शरीके हयात,
ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने मोहब्बत, मैं इसलिए जा रहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने बुलाया। जोर से बोलो, अल्लाह के रसूल ने बुलाया। कहा क्यों? कहा जंग करने जा रहा हूं। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। बाप को क्या इसी दिन के लिए छोड़ा था कि दूसरे दिन शौहर के शहीद होने की खबर सुनूं, दूसरे दिन शौहर के मरने की खबर सुनूं। हजरत गिरामी, तो बीवी ने मोहब्बत से जब ये बातें कहनी शुरू की तो शौहर ने कहा, ओ मेरी शरीके तैयबा, जरा सुनो तो, जो अल्लाह की राह में कुर्बान होता है ना, अल्लाह की सारी खुदाई उस पर कुर्बान हो जाती है। और बात अगर बिछड़ने की है और दूर होने की है तो जरा सुनो, बात सुनो। अगर मैं जंग में गया और जंग में मैंने हक और बातिल की जंग के दरमियान फतह नुसरत का झंडा मैंने लहरा दिया, कामयाबी का झंडा अगर मैंने लहरा दिया, तो मेरी बीवी सुनो, जब मैं बच कर आऊंगा और दुश्मनाने रसूलुल्लाह को, दुश्मनाने दीन खुदा को काट कर जमाऊंगा, अगर मैं बच कर आऊंगा तो याद रखना तुम्हारा सर फख्र से उठा हुआ नजर आएगा और दुनिया कहेगी ये उस गाजी की बीवी है। किसकी बीवी है? बोलिए, गाजी की बीवी है। गाजी उसे कहते हैं जो मैदान जंग में जीत कर आए। और कहा मेरी शरीके तैयबा, अगर मैं शहीद हो गया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सर दुनिया में इस वजह से उठेगा कि मैं बच के आऊंगा, और अगर शहीद हो गया तो पूरी खुदाई मैदान महशर में जमा होगी और सबके सामने तेरा सर फख्र से ऊंचा होगा, इसलिए कि तू एक शहीद की बीवी होगी। और शहीद उसे कहते हैं जो अल्लाह का दीदार अपनी खुली हुई आंखों से करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोनों तरफ से तेरे लिए फख्र का एजाज का मौका। सुभान अल्लाह। ए मेरी शरीके तैयबा, बात हुजूर की है, जाने दो। इतना कहना था। कहा जब हुजूर ने पुकारा है और जब दीन की बात है, जब बका की बात है, जब तहफ्फुज़ इस्लाम की बात है, जब दीन रसूलुल्लाह की बात है, तो जाओ, एक बीवी नहीं, अगर मैं हजारों की तादाद में होती तो भी मैं कुर्बान होते हुए नजर आती। हजरत गिरामी, हजरत हंजला नाम है सहाबी रसूल का। आए नबी की बारगाह में, तवज्जो रहे। पहली रात। आजकल के मर्दों का हाल क्या है? 1 महीना तक तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे अम्मा से लड़ाई हो चाहे अब्बा से। सही है कि नहीं? 1 महीना, 1 ही महीने में तेवर भी बदल जाता है। बहन से मेरे कमरे में घुसना मत, भाई से बेड पे चढ़ना मत, ससुराल का सामान है खराब हो जाएगा तो 4 बात। अबे तू नहीं चढ़ने दे रहा, ससुराल वाले नहीं चढ़ने दे रहे। बोलिए है ऐसा कि नहीं है? बताओ, सही है ना? 1 ही महीने में इंसान का नजरिया बदल जाता है। लेकिन यहाँ खूबसूरत बीवी है, हुस्न सरापा है, और हुजूर के सामने छोड़ के जा रहे हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्करियों में शामिल हो गए और शामिल हुए, जंग में पहुंचे। मैदान जंग में वो गाजी अपनी तलवार निकाल कर कुफ्फार और मुशरिकीन की गर्दनें काटता हुआ नजर आया। और कुछ देर के बाद अल्लाह रब्बे कायनात की मर्जी हुई, वो शहीद हो गया। तवज्जो के साथ सुनिएगा, लाश गायब है, मैदान में कहीं भी वो लाश नजर नहीं आ रही है। हज़रात गिरामी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा किराम हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह, जो कट गए थे वो भी नजर आ रहे हैं, जो बच गए थे वो भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इन कटे हुए और बचे हुए में एक नजर नहीं आ रहा। 2 बज गए ना, मैं जानता हूँ, तकरीबन 2 बज गए, 2:22 हो गए। ये 2 का बहुत बड़ा मामला है। 2 हर चीज में लगता है। बोलो, लगता है ना? लगता है कि नहीं? आई मिस यू टू, लगता है ना? लगता है ना? यहां भी लगेगा। हम दुनियावी मोहब्बत में किसी से बोलते हैं आई लव यू टू, ये रिप्लाई है, बोलते हैं ना। टेंशन में ना लो, टेंशन में मत जाओ, मैं कुछ और तरफ ले जाना चाहता हूँ। बोलते हैं ना, किसी न किसी से बोलते हैं।
भाई 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 से प्यार करता है तो कहता है आई लव यू भाई, तो कहता है आई लव यू भाई। अम्मी से मोहब्बत होती है, अम्मी से मोहब्बत का इजहार, लेकिन ये ज्यादातर किसी और पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। समझ गए ना, समझ गए ना। लेकिन अगर आई लव यू या रसूल अल्लाह कहा जाए तो रसूलुल्लाह जवाब पहले नहीं अल्लाह देता है, ए बंदे तू मेरे रसूल से मोहब्बत करता है, आई लव यू टू, मैं तुझसे मोहब्बत। अब मोहब्बत का नतीजा देखिए, हजरत हंज़ला गायब है मैदान से, मैदान से गायब हंज़ला। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह नजर नहीं आ रहे, कहा फिर से जाओ तलाशो, पूरा मैदान छान मारा, हजरत हंज़ला नजर नहीं आए। जब नजर नहीं आए फिर पलटे, कहा या रसूलल्लाह नजर नहीं आए। इतने में आका गैब की खबर देने वाले रसूल फरमाते हैं देखो वो हंज़ला आ रहे हैं। अब जरा देखो मेरे नबी का गैब देखो, कहा देखो वो हंज़ला आ रहे हैं, और हंज़ला आ कहां रहे हैं? आसमान की तरफ से। आ कहां से रहे? आसमान की तरफ से। लोग काटे जाते हैं तो जमीन में रहते हैं ना, ये आसमान में कैसे पहुंचे? सवाल बनता है ना, आसमान में पहुंचे कैसे? साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह जब कोई काट दिया जाता है, कोई मार दिया जाता है, किसी का हाथ काट दिया जाए, किसी का सर काट दिया जाए, किसी का जिस्म काट दिया जाए, किसी का पैर काट दिया जाए, किसी का पेट काट दिया जाए, किसी का सीना काट दिया जाए, तो या रसूलल्लाह ब्लड निकलता है, खून निकलता है, लेकिन हंज़ला के जिस्म से खून नहीं, पानी टपक रहा है। रीजन क्या है मेरे आका? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुस्कुरा कर मेरे आका फरमाते हैं, हंज़ला कल अपनी बीवी के साथ था, रात अपनी बीवी के साथ था, हुकूके ज़ौजा में मसरूफ था, बीवी के साथ अपनी बीवी की मोहब्बत में डूबा हुआ था, और उसी आलम में मैंने ऐलान कर दिया कौन है जो आ जाए नबी कौनैन के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए मैदान में आ जाए। जब सुना आवाज हंज़ला ने तो बीवी को छोड़ा, और फौरन छोड़ने के बाद वहां से फौरन चले आए, नहाया भी नहीं, गुस्ल भी नहीं किया, गुस्ल फर्ज था, मेरे आका फरमाते हैं गुस्ल फर्ज था। अच्छा हंज़ला अपने कमरे में थे, दरवाजा बंद था, साथ में लाइफ पार्टनर है, उनकी बीवी है, उनकी शरीके हयात है, तीसरा पर्सन कोई नहीं है, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है, तीसरा इंसान कोई नहीं है, कोई नहीं, लेकिन नबी को अंदर की खबर है। बोलो ना यार, और जोर से बोलो, नबी को अंदर की खबर है। नबी फरमाते हैं बीवी के साथ था, और किस कंडीशन में था ये भी बयान फरमा रहा। आका फरमाते हैं उस पर गुस्ल फर्ज था। कहा या रसूलल्लाह फिर? कहा मेरे हुक्म पर, मेरी आवाज पर लब्बैक कहा था, और उसी जनाबत की हालत में मैदान जंग में शहीद हो गया। तो मेरी मोहब्बत का सिला ये मिला कि अल्लाह ने फरमाया जो मेरे महबूब के लिए आया हो उसे नापाक नहीं रखा जाएगा, फरिश्तों ले आओ आसमान पर और इसे नहला कर पाक, सुभान अल्लाह, पाक कर दो। तो आजकल बीवी से मोहब्बत करने का, इश्क करने का नाम ही है मोहब्बत, है ना, बोलो। लेकिन हकीकत में इश्क किसको कहते हैं? हकीकत में इश्क वो है जो रसूलुल्लाह से किया जाए, और जब रसूलुल्लाह से आप इश्क करते हैं तो उसका रिप्लाई अल्लाह की तरफ से आता। अभी कुरान करीम की आयत हज़रत ने पढ़ी थी ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर चाहते हो तुम, अगर चाहते हो तुम, अगर तुम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अल्लाह फरमा रहा महबूब कह दो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। नबी की इत्तिबा मोहब्बत रसूल भी है, मोहब्बत खुदा भी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तुम जब नबी की इताअत करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। यही है आई लव यू टू का रिप्लाई जो अल्लाह तुम्हें दे रहा है। लेकिन शर्त ये है कि तब ये रिप्लाई मिलेगा जब आप अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करोगे, और इत्तिबा ही ईमान है, इत्तिबा ही रसूलुल्लाह की इत्तिबा ही ईमान है।
और इसमें जर्रा बराबर कमी आई तो फिर ईमान तबाह बर्बाद है, फिर गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। तवज्जो है ना? तो पूछे सहाबा किराम से मोहब्बत ईमान किसे कहते हैं? तो ईमान किसे कहते हैं? तो उन्होंने एक लफ्ज में जवाब दिया, ईमान नबी की मोहब्बत का नाम। ईमान नबी की मोहब्बत का नाम है। पूरी जिंदगी रोजे पे रोजा, सज्जे पे सज्जा, हज पे हज, तवाफ पे तवाफ, सदके पे सदका, खैरात पे खैरात, जलसे पे जलसा, खूब करते हो दीनदारी, लेकिन नबी की मोहब्बत नहीं, सब मुंह पर मार दिया जाए। मोहब्बत रसूल बुनियाद है तमाम अरकान इस्लाम की। तवज्जो है ना? बोलो। अगर घर बनाना है आपको तो उसके लिए गारा, सिरमेट, गिट्टी, मोरन चाहिए कि नहीं? बोलो। बुनियाद अगर मजबूत करनी तो इन सारी चीजों की जरूरत होती है ना, ईंटा वगैरह वगैरह। ऐसे ही अगर हज की बुनियाद मजबूत करनी है तो पहले रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी होगी। नमाज की बुनियाद मजबूत करनी है तो पहले रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी होगी। अगर तुम्हें रोजे की बुनियाद मजबूत करनी है तो तुम्हें रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी होगी। मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है। अब हमने पूछा, ए मेरे आका आला हज़रत बताए ईमान किसे कहते हैं? तो इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान इंसान है ये। अल्लाह कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया। भाई सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान ये कहता है मेरी जान जिंदाबाद। अपग्रेड वर्जन का नाम है इश्क। मोहब्बत के अपग्रेड वर्जन का नाम इश्क है, और इश्क का भूत सब पर नहीं चढ़ता। इश्क का रंग सब पर, बोलिए जोर से, नहीं चढ़ता। इश्क का रंग उन्हीं पर चढ़ता है जो इश्क वालों के साथ रहा करते हैं, इश्क वालों के साथ रहा करते हैं। इश्क का रंग उन्हीं पर चढ़ता है। आका करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत बिलाल। इश्क किसको कहते हैं उनसे सीख ले। कोड़े पे कोड़ा पड़ता रहा मगर कहा कि मुझे मार डालो मगर मैं रसूलुल्लाह का नाम लेना बंद नहीं। जी बेशक, ये है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दन काट लो मगर बिलाल नबी का नाम लेना बंद नहीं करेगा। हाथ काट कर जुदा कर दो लेकिन बिलाल नबी का कलमा पढ़ना बंद नहीं करेगा। और इश्क में आजमाइश होती है, मोहब्बत में उतना इम्तिहान नहीं, इश्क में आजमाइश होती है। इसलिए इश्क किया करो, और जब आजमाइश से गुजरोगे तो खुदा की कसम इनाम बड़ा अच्छा मिलेगा। जी बेशक, इनाम बहुत अच्छा मिलेगा। एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम है, वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या करें, बहुत ताखिर हो गई, 5-10 मिनट और सुन लीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम मोहब्बत कर लिया उन्होंने एक लड़की से। किससे? किससे? लड़की से मोहब्बत। आपने की है कभी किसी लड़की से मोहब्बत? खालिस लड़की से ना कीजिएगा मोहब्बत, उस लड़की से मोहब्बत हो जिस लड़की के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत, और उस लड़की से मोहब्बत होगी तो तुम्हारे घर में आशिक रसूल पैदा होगा। और उस मोहब्बत की सबसे पहली और आखिरी कड़ी का नाम है निकाह। समझे कि नहीं? तब तो मोहब्बत कारगर है, वरना फिर मजनू की तरह बदनाम फिरोगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने मोहब्बत कर ली, इश्क कर लिया, इससे बादशाह की लड़की से गजब कर दिया। किससे किया? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही पुरलुत्फ जो है ये स्टोरी है। इसको अगर तफसील से सुना जाए तो बहुत मजा आएगा। मोहब्बत कर ली हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने बादशाह की लड़की से। भैया इधर देखिए, इधर देखिए, मैं ऑलरेडी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी बात कह जाऊं, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं। बहरकैफ तो इब्राहिम बिन अदहम से मोहब्बत कर ली। इब्राहिम बिन अदहम ने बादशाह की लड़की से मोहब्बत कर ली, तो बादशाह ने शर्त रख दी। बादशाह लोग, पहले के बादशाह जो होते डायरेक्ट भगाते नहीं थे,
उनके वजीरों में मशवरा करते थे। मशवरा करने के बाद वजीर से मशवरा किया, कहा कि क्या किया जाए, तो कहा ऐसी शर्त रख दो ना ये पूरी कर पाएगा और ना आपको लड़की देनी पड़ेगी। तो कहा अच्छा ठीक है। कहा क्या रखें, कहा ऐसे ऐसे कीमती लाल और गोहर और जौहर और हीरे मांग लो, पत्थर मांग लो, याकूत और मरजान मांग लो, कि इलाही ने पाएगा फकीर फटीचर आदमी कहां से लाएगा। रख दिया मुतालबा। बादशाह ने कहा ये कीमती पत्थर लेकर के आओ, तब मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। अब वो पत्थर जो पूरी पूरी सल्तनत की कीमत रखते हो कहां से लाए कोई, लेकिन ये अल्लाह का वली था। सुभान अल्लाह, अल्लाह का वली है और बादशाह की लड़की से मोहब्बत है नहीं, इंटरेस्ट वाली चीज है कि नहीं। बादशाह की लड़की से मोहब्बत है अल्लाह का वली। अब जरा देखो, जब अल्लाह का बंदा किसी चीज से मोहब्बत कर लेता है अल्लाह को राजी करने के बाद, तब अल्लाह कहता रिप्लाई देता है, महबूब तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, तू मेरा महबूब है ना, मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। इसी बात को मैं ले जाकर अपनी बात को आखिर में एंड पे इश्क पे खत्म करके तमाम कर दूंगा। मोहब्बत हो गई इब्राहिम बिन अदहम को बादशाह की लड़की से, मुतालबा हुआ कि ये सामान ये चीजें लेकर के आओ, ये हीरे ये जवाहरात ये मोतियां ऐसी सी लेकर के आओ, सबसे कीमती मोती मांग ली। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम दरिया के किनारे समुंदर के किनारे पहुंचे। तवज्जो रहे, समुंदर के किनारे पहुंचे और मछलियों को आवाज दियो, मछलियों सारी कीमती चीजें मोतियां जवाहरात हीरे पन्ना पुखराज जितने कीमती पत्थर तुम्हारी आगोश में सब लेकर आ जाओ। आप बुला के दिखाओ कभी, लड़का तो बुलाए से आता नहीं अपना, है कि नहीं है? लड़का तो आता नहीं अपना, मछलियां मुंह में मोती लेके कैसे आएंगे? उसके लिए आपको अल्लाह रब्बे कायनात से मोहब्बत करना होगा, और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए सबसे पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में अपने दिल को झुकाना होगा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने जब कहा कि लाओ सारी चीजें लेके आ गई, मछलियां मुंह में अपनी मोतियां हीरे पन्ना पुखराज और कीमती जवाहरात लेकर आ गई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम को लाकर दिया, हजरत ने उठाया और गठरी में बांधा और लेके गए बादशाह के दरवाजे पर। कहा ये लो दरबार में सारी चीजें रख दी। बादशाह ने वो पत्थर वो कीमती जवाहरात देखे नहीं थे, उसकी महल में भी ऐसे पत्थर जवाहरात नहीं थे जो जवाहरात हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जाकर सामने रखे। अब तो शर्त पूरी हो गई, अब क्या करें, अब तो मजबूर हो गया, करना पड़ेगा यार, ये तो शर्त बड़ी खतरनाक दिया था, मैंने सोचा था पूरी नहीं होगी, अब क्या करूं, अब पूरी करनी पड़ जाएगी। तो बच्चों रहे, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा मैंने शर्त पूरी कर दी। तो वजीर की तरफ देखा, आप क्या करें, कहा एक शर्त और रख दी, तब और शर्त रख दी। बहरकैफ शर्त रखते 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 आखिर में बहाना कर दिया, शादी नहीं की। इश्क जब अपने उरूज पर होता है, इश्क जब अपने इंतहा पर होता है और खुदा से जुड़ के होता है, तो खुदा की इज्जत की कसम फिर कभी मायूसी नहीं होती है। जब इनकार किया, 3 दिन के अंदर अंदर बादशाह की बेटी का इंतकाल, बादशाह की लड़की मर गई। खूबसूरत बेटी थी, उसके हुस्न का कोई जवाब नहीं था, लाडो प्यार से पाली पली हुई, महल में रहने वाली रानी की तरह पली हुई बेटी, इंतकाल हो गया, पूरे महल में हड़कंप मच गया, कोहराम मच गया, चारों तरफ रोना पीटना पड़ गया। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम को खबर हुई कि बादशाह की लड़की का इंतकाल हो गया। जब इनकार कर दिया तो दिल को तकलीफ हुई थी, और ये दिल पहले ही से याद इलाही में डूबा हुआ था, लेकिन दिल लग गया दुनिया से थोड़ा सा। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब मेरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तूने मुझे राजी किया है, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। 3 दिन के बाद मर गई। 3 दिन के अंदर जिस दिन इंतकाल हुआ, जिस दिन दफनाया गया, उसी रात में हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने इश्क की हद कर डाली। मुर्दा लाश को कब्र से जाकर निकाल लाए। आप कभी निकाल सकते हो? बोलो अरे यार अब मर गई तो मर गई, खत्म बात है कि नहीं? बोलो जोर से। इतनी भयानक तो मोहब्बत नहीं कर सकते किसी से, मर गई तो मर गई। इब्राहिम बिन अदहम निकाल लाए कब्र से, और कब्र से जब निकाल कर लेकर के आए, उसको अपनी कोठरी में, अपनी कुटिया में, जंगल में रहते थे, अपनी कुटिया में ले जाकर
रख दिया, खड़ा कर दिया चटाई से लपेट कर, और फिर अल्लाह की याद में सजदा रेज़ हो गए। सुभान अल्लाह, तवज्जो रहे। मोहब्बत तो की बादशाह की बेटी से, लेकिन सच्ची मोहब्बत और हकीकी मोहब्बत अल्लाह से थी। अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछा दिया और झुक गए अल्लाह की राह में, ज़ारो कतार रोने लगे, सजदे पे सजदा करने लगे। ए मौला, तू मुझसे राजी है तो मुझे मेरी आरज़ू दे दे, मेरी तमन्ना दे दे। हज़रात खटखटाता है, कुंडी खटखटाता है, खटखटाते ही हजरत इब्राहिम बिन अदहम आवाज देते कौन? तो जब आवाज आती कौन, तो वो बताता कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। समझो है, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम उसको बिठाते हैं और पानी वगैरह पिलाती। इतने में वो चटाई जिसमें बादशाह की बेटी लिपटी हुई खड़ी थी गिर गई, और जब गिरी तो चटाई खुली तो चेहरा सामने आ गया, सारा राज खुल गया, सारी पोल खुल गई। पूछा सामने वाले ने कि ये बताओ फकीर कि ये कौन सी बला है, ये कौन है जो चटाई में लपेट कर तुम खड़ा कर रखे थे? बहुत मुश्किल के बाद बताया, सारा राज बताया, और बताने के बाद अल्लाह की बारगाह में फिर गिरिया वसारी करने लगे। तो कहा ठहरो ठहरो, परेशान मत हो। आपने वो जो बुजुर्ग आए थे, एक हाथ में चुल्लू में पानी लिया, या दम किया, या सर पे हाथ रखा, और इतना रखने के बाद दुआ की, और दुआ करना था कि फौरन वो बादशाह की बेटी जो मुर्दा थी जिंदा हो गई। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इश्क जो होता है ना, मुर्दा दिल को जिंदगी देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। इश्क जो होता है, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू होती है आज इस पर, लेकिन वक्त काफी हो गया और बहुत ही अच्छे अंदाज में हो सकती थी। बहरकैफ जिंदा हो गई वो लड़की, और जब जिंदा हो गई तो देखा सामने इब्राहिम बिन अदहम, सारा राज बताया, सारी बात बताई। वो ज़ारो कतार, फिर उनकी शादी हो गई। देखो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हवस के लिए ना हो, अल्लाह की रजा के लिए। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह के दीन की जरूरत पूरी करने के लिए हो, तो खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह मुर्दे को भी तुम्हारे लिए जिंदा करेगा। शादी हो गई, बहुत लंबा वाकया चला, बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जो पैदा हुआ वो सेम टू सेम अम्मी की तरह, देखो टू आया कि नहीं आया, सेम टू सेम अम्मी की तरह। बच्चे का एडमिशन स्कूल में हुआ। राजा एक दिन गुजर रहा था, देखा, तवज्जो है ना, देखा, देखने के बाद तड़प पैदा हो गई कि तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह, इसका नक्शा, इसकी नाक, इसके होंठ, इसकी आंख, इसके कान, इसका चेहरा, सबके सब मेरी बेटी की तरह है, एकदम मेरी शहजादी की तरह है। देखा और प्यार करने लगा, लिपटा लिया, रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। बहरकैफ एक दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, फिर 3 दिन हुआ। अब राजा को आदत लग गई, रोज उससे मिलने जाता, रोज उस बच्चे से मिलने जाता। इब्राहिम बिन अदहम का बेटा है और शहजादी की जो है बादशाह की बेटी का बेटा है। हजरात गिरामी, अब तवज्जो के साथ, नाना है ये बादशाह, रोज मिलने जाता है। और मिलते मिलते एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन उनकी बीवी ने, यानी राजा की बीवी ने भी कोशिश किया, कहा क्या आखिरकार ये जाते कहाँ है, किस जगह जाते हैं, तवज्जो रहे। तो उसने पीछा किया, देखा, और बच्चे को देखने के बाद हैरत से देखती रह गई, तकती रह गई। कहा ये तो मेरी बेटी की तरह है। उससे प्यार करने लगी, उससे मोहब्बत करने लगी। अब ये दोनों मियाँ बीवी उससे रोज मोहब्बत करते, रोज प्यार करते, रोज मिलने आते। हजरात एक दिन वो बेटा बीमार पड़ गया, उसे बुखार आ गया, वो स्कूल नहीं आया, बाप तड़प गया, माँ तड़प गई। बच्चों के साथ इधर इब्राहिम तड़प रहे हैं, इधर उसकी माँ तड़प रही है, इधर नाना और नानी तड़प रहे हैं। बच्चा आज आया नहीं है। पता किया स्कूल में, पता चला तबीयत खराब है। कहाँ का रहने वाला था, कहा फला जंगल की तरफ से आता है, किसी फकीर का बेटा है। हजरात गिरामी, बच्चों के साथ सुनिएगा, वो राजा अपने तमाम लोगों के साथ उस जंगल की तरफ पहुंचा और फकीर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर जब दस्तक दी तो बाहर हजरत
इब्राहिम बिन अदहम निकले। कहा तुम? कहा हाँ मैं। कहा यहाँ कैसे? कहा आप यहाँ कैसे? कहा मैं एक बेटे को देखने के लिए आया हूँ, एक बच्चे को देखने के लिए आया हूँ। इतने में इब्राहिम बिन अदहम का बेटा बाहर आ जाता है। जैसे ही बाहर आता है, माँ देखती है। किसकी माँ? बेटी की माँ देखती है, यानी नानी देखती है, नाना देखते हैं। देखते ही लिपट जाते हैं। कहा ये कौन है और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? और जब राज खुला सारी बात बताई। इतने में बेटी भी बाहर निकली और जब बेटी को जिंदा देखा तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि इस बेटी को तो हमने दफना दिया था, जमीन के अंदर रख दिया था, उस पर से पटरे रख दिए थे, मिट्टियां रखी थी। अब इसके जिंदा होने की कैसे गुंजाइश पैदा हुई? ये कैसे जिंदा हो गई? कहीं ये कुछ अजूबा तो नहीं है, मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? बेटी ने प्यार से कहा अब्बा आप इधर कैसे? इतना सुनना था। बाप का कलेजा टहल जाता है। बाप कहता है बेटी तू जिंदा कैसे है? मैंने तो तुझे दफना दिया था, महल के तमाम लोगों ने तुझे कांधा दिया था, कब्रिस्तान में दफना दिया था, जिंदा कैसे? तो कहा मैं जिंदा अल्लाह के इस वली की वजह से, अल्लाह के इस वली की वजह से हूँ। सारी बात बताई का ऐसे ऐसे हुआ। रात में लेकर के कब्रिस्तान से उठा कर लेके आ गए। इतनी मोहब्बत, कहा इतनी मोहब्बत थी और मैंने इसे अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल किया। अल्लाह अकबर कबीरा लाके अपनी कुटिया में रख दिया और सजदे में चला गया। अल्लाह ने मेरी मोहब्बत देखी तो अल्लाह रब्बे कायनात ने इस मुर्दा जिस्म में जान पैदा फरमा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। इश्क हो तो ऐसा हो। हज़रत गिरामी के दुनियावी इश्क था कि जिसे चाहा उसे पा लिया, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम दुनियावी इश्क कहीं ना कहीं रुसवा करता है, कहीं ना कहीं बेइज्जत करता है, कहीं ना कहीं जलील करता है। लेकिन अगर मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत हो जाए, खुदा की इज्जत की कसम, जमीन पे इज्जत, आसमान पे इज्जत, हवाओं में इज्जत, जन्नतों में इज्जत, सहरा में इज्जत, जंगल में इज्जत, बियाबान में इज्जत, जिधर चले जाओ उधर इज्जत मिलेगी। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो? तो हम कहेंगे सुनो सुनो, अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर एक सिपाही था, एक इंसान था, नाम था मुमताज। उसी के सामने एक गुस्ताख ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की थी, रसूलुल्लाह की साथ पर उंगली उठाई थी, रसूलुल्लाह की साथ पर कीचड़ उछाला था। तो मुमताज गाजी ने अपने हाथ में जो गन लिए हुए था, उसी गन की 27 गोलियां उस गुस्ताख के सीने में उतार दी थी और कहा था सुनो, हम अपने नबी के लिए जीते हैं और अपने नबी के लिए मरते हैं। अंजाम क्या होगा हमें इसकी परवाह नहीं है। जीना भी मुस्तफा के लिए है, मरना भी मुस्तफा के लिए है। फिर जब हुकूमत ने फैसला दिया कि इसने सरेआम एक गवर्नर को गोली मारा है, इसे 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 फांसी दी जाएगी। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इसे फांसी दी जाएगी। फांसी का तख्ता तैयार है। मुमताज गाजी को तख्ते पर लाया गया और लाने के बाद कहा मुमताज आखिरी ख्वाहिश, कहा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस जल्दी से मुझे सूली पर लटका दो। दुनिया हैरत से देख रही थी कि आखिरी वक्त में आदमी अपने बच्चों से मिलने की तमन्ना करता है, बीवी से मिलने की तमन्ना करता है, घर वालों से मिलने की तमन्ना करता है, लेकिन ये कैसा इंसान है? मौत सर पर खड़ी है, किसी किस्म की आरज़ू नहीं है, बस मरने की आरज़ू है। कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? का बात दरअसल ये है कि जिनके लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वह खुद इस्तेमाल करने के लिए चले आए हैं, मैं उन्हें इंतजार नहीं करवा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी के लिए सूली पे चढ़ गया मुमताज गाजी। अब इनाम कैसा मिला देखिए जरा। जिस मुमताज को पाकिस्तान के लोग नहीं जानते थे, पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं। जब धूम से जनाजा निकला है तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का जनाजा था। जमीन पर पैर रखने के लिए, कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। आप पूछोगे क्या कारनामा कर दिया था? कहा नबी के गुस्ताख को मार के नबी पर कुर्बान हो गया था, इस वजह से ये इज्जत मिली है। खुदा की इज्जत की कसम, नमाज़ें बाद में काम आएंगी, रोजा बाद में काम आएगा, हज बाद में काम आएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो कुछ भी काम नहीं आएगा। नमाज की रट लगाने से कुछ नहीं होता, रोजे की रट लगाने से कुछ नहीं होता, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाने से कुछ नहीं होता। सीना अगर इसके रसूल से खाली है तो सारी इबादतें बेकार है। याद रखिए जिस रसूलुल्लाह को फॉलो मुमताज गाजी ने किया था, उसी रसूल को फॉलो एक अमीरुल मुजाहिदीन के नाम से उठता है, वो गाजी उठता है। उस गाजी का नाम है, क्या नाम है? अच्छा, आशिक जो होता है अपनी माशूका का हाफिज होता है, पहरेदार होता है।
बात बहुत पॉइंट की कर रहा हूं, यहीं पर बात तमाम करने जा रहा हूं। क्या होता है? पहरेदार होता है, मुहाफिज उसको कहते हैं। इश्क जिसके अंदर पैदा होता है, वो जिससे इश्क करता है उसकी हर पल की हिफाजत करता है। बोलिए करता है कि नहीं करता? बोलिए। दुनियावी इश्क बहुत सारी मिसालें देकर समझा सकता था, लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास। आशिक सबसे पहले अपने माशूक का मुहाफिज बनता है, और जो नबी का आशिक होता है वो सबसे पहले नबी की इज्जत का मुहाफिज बनता है। जान जाए तो चली जाए, औलाद काट दी जाए, परवाह नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। रसूलुल्लाह की शान में कोई बकवास करे तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये इश्क की सबसे पहली पहचान है। हज़रात गिरामी खादिम हुसैन रज़वी ने व्हीलचेयर पर बैठकर 5 साल तक सोशल मीडिया के जरिए से आपने देखा कि रसूलुल्लाह के नामूस पे पहरा देता रहा। वही खादिम रज़वी जब दुनिया से जाता है तो 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, बल्कि करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान का यह दूसरा जनाजा था। आप पूछेंगे किसी बिजनेसमैन का जनाजा था, हम जवाब देंगे नहीं। किसी बहुत बड़े उद्योगपति का जनाजा था, हम जवाब देंगे नहीं। किसी जो है एक्टर का जनाजा था, हम जवाब देंगे कि नहीं। फिर किसका जवाब था जनाजा था? तो जवाब ये होगा रसूलुल्लाह के आशिक का जनाजा था। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। और दुनिया ने तीसरा जनाजा देखा। यही धरती है, यही हिंदुस्तान है, यही बरेली है। और बरेली के सरजमीन पर आशिक सादिक है, जिनकी जिंदगी मुस्तफा मुस्तफा बोल रही है, जिनका चलना मुस्तफा मुस्तफा बोल रहा है, जिसका खाना मुस्तफा मुस्तफा बोल रहा है, जिसकी हर हर अदा में सुन्नत मुस्तफा नजर आ रही है, जिसकी तहरीर में मुस्तफा का किरदार नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर में मुस्तफा का कैरेक्टर नजर आ रहा है, जिसकी गुफ्तार में मुस्तफा का अंदाज नजर आ रहा है, जिसके चलने में मुस्तफा के गुलाम होने का अंदाज नजर आ रहा है। हज़रात दुनिया उसे ताजुश शरिया के नाम से जानती है, ताजुश शरिया के नाम से जानती है। आपने देखा होगा जब ताजुश शरिया का जनाजा था है, अल्लाहु अकबर कबीरा, बरेली की सरजमीन थी, और मैं बिहार में था, बंगाल में मेरी तकरीर थी, मैं प्रोग्राम में गया था और मैं वहां से वापस हो रहा था। खबर मिली हुजूर ताजुश शरिया सरकार अख्तर रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान का विसाल हो गया। आंखें नम हो गई। मेरे मुर्शिद की जैसे ही इंतकाल की खबर मुझे मिली है, मेरे दिल ने कहा कि हक्कानी अब रुकने की जरूरत नहीं, सीधा बरेली रुकना है। रात में जब देख रहा था, जब मैं पहुंचा था तो हवाएं बेकरार थी, फसाएं बेकरार थी, चिलचिलाती धूप थी। लेकिन जिस दिन ताजुश शरिया का जनाजा उठा है, विसाले मुबारक हुआ है, अल्लाह की इज्जत की कसम, शाहजहां पूर में था, धूप पूरे शबाब पर थी, सूरज पूरे जलाल में था। लेकिन यक्का देखते हैं कि मौसम बदल गया है, बदलियां छाई हुई है, मौसम में हवाओं के नगमे हैं। पूछने वालों ने पूछा ये किसका इस्तकबाल कर रही? का ये एक आशिक सादिक का इस्तकबाल कर रही है, और उस आशिक के गुलामों के लिए ये हवाएं चलाकर एहतमाम करती हुई नजर आ रही है। हज़रात गिरामी ताजुश शरिया का जनाजा उठा, इस्लामिया कॉलेज की तरफ जाने लगा। दुनिया ने देखा था 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों का आंकड़ा है कम से कम 6 करोड़ के आसपास लोग हिंदुस्तान की सरजमीन और बरेली शरीफ में पहुंचे हुए थे। जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं थी। पूछा किसका जनाजा है? कहा किसी प्रधान का जनाजा नहीं, रसूलुल्लाह के गुलाम का जनाजा, रसूलुल्लाह के आशिक का जनाजा है। खुदा की कसम, जब नबी से सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो हाल ये होता है, दुनिया वाले पीछे पीछे होते हैं, वो इमाम बन के आगे आगे चलता हुआ नजर आता है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। तो हज़रात इकरामी ईमान पर साबित कदम रहो। मतलब ये है ईमान नाम मोहब्बत रसूल का है, तो नबी से मोहब्बत कर ली, अब रोजा न छूटना चाहिए, अब ज़कात न छूटनी चाहिए, अब हज्जे काबा न छूटना चाहिए, अब नमाज की पाबंदियां होनी चाहिए, अब तुम्हें रोजा भी रखना है, ज़कात भी देनी है, तमाम अरकान इस्लाम को उनके वक्तों में अदा करना है। चलो तो मुस्तफ़ा की फॉलोइंग हो, बैठो तो मुस्तफ़ा की फॉलोइंग हो, खाओ तो मुस्तफ़ा की फॉलोइंग हो, बोलो तो मुस्तफ़ा की फॉलोइंग हो। लोग कहते हैं मुझे फॉलो
करो। यूट्यूब पर चैनल वाले एक चैनल बनाते हैं, उस पर लगा देते हैं फॉलो मी फॉलो मी। इंस्टाग्राम वाले कहते हैं फॉलो मी फॉलो मी। ग्रामी, आप इंस्टाग्राम वालों को फॉलो करोगे कामयाबी नहीं मिल सकती। आप यूट्यूब वालों को फॉलो करोगे कामयाबी नहीं मिल सकती। आप फेसबुक चैनल को पेज को फॉलो करोगे कामयाबी नहीं मिल सकती। लेकिन याद रखो, अगर मदीने में आराम फरमाने वाले मुस्तफा मदनी के ताजदार की आपने फॉलोइंग बढ़ाई और अपने आप को नबी का फॉलोअर बना दिया। नमाज में मुस्तफा की फॉलोइंग, खाने में मुस्तफा की फॉलोइंग, घर में मुस्तफा की फॉलोइंग, पढ़ने में मुस्तफा की फॉलोइंग, गुफ्तगू में मुस्तफा की फॉलोइंग, हुकूकुल इबाद में मुस्तफा की फॉलोइंग, रोजे में मुस्तफा की फॉलोइंग, ज़कात में मुस्तफा की फॉलोइंग। जब इस तरीके से तुम्हारी फॉलोइंग बढ़ेगी, खुदा की इज्जत की कसम, फिर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, बन जाएंगे। इसलिए तो जब सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था और एक कंबल रखा था, कंबल का आधा टुकड़ा करके उसमें कांटे लगा लिए और बटन की जगह कांटे लगाने के बाद जब सिद्दीक अकबर ने सारा माल बर्तन जानाज सब कुछ नबी की बारगाह में रख दिया, नबी ने पूछा, ए सिद्दीक बताओ घर में क्या रखा है? तो सिद्दीक ने मुस्कुरा कर कहा था, या रसूलल्लाह, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। या रसूलल्लाह, अपने बाल बच्चों के लिए आपको छोड़ दिया, अपनी बीवी के लिए आपको छोड़ दिया, घर वालों के लिए आपको छोड़ दिया, रिश्तेदारों के लिए आपको छोड़ दिया। ए मेरे आका, आपको और अल्लाह को घर में छोड़ दिया है, बाकी कुछ नहीं, बाकी चौथा सब आप पे कुर्बान है। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह से जिब्रील आते हैं, जैसा लिबास सिद्दीक का वैसा लिबास जिब्रील, बात खत्म। जैसा लिबास सिद्दीक का वैसा लिबास कंबल है, पूरा भी नहीं, और उसमें कांटे लगे हुए हैं बटन की जगह। जिब्रील अमीन भी वैसा ही सेम टू सेम लिबास पहने हुए हैं, आका की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, रब्बे कायनात ने सिद्दीक को सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, जोर से बोलो। जब तक के सिद्दीक मुस्तफा जाने रहमत के फॉलोवर नहीं हुए थे, तब तक के कोई सलाम नहीं था। लेकिन जैसे ही मुस्तफा के सच्चे फॉलोवर बने, अल्लाह का सलाम आ गया। और सलाम तो सलाम, जिस कंडीशन में अबू बकर सिद्दीक है वही कंडीशन में हजरत जिब्रील। जैसा कपड़ा हजरत अबू बकर का है वैसा ही कपड़ा हजरत जिब्रील का है। आका ने पूछा, ये किस कंडीशन में आ गया होगा? या रसूलल्लाह, आपके सिद्दीक की अदा, आपके सिद्दीक की अदा, आपके सिद्दीक के इश्क करने का तरीका अल्लाह को इतना पसंद आया कि सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया, फरिश्तों जैसा लिबास मेरे सिद्दीक ने पहना है ऐसा लिबास तुम भी पहन लो। जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह, जब मैंने सारे फरिश्तों को इस लिबास में देखा तो मेरा भी दिल मचला और मैंने भी इसी लिबास को पहन लिया। मतलब ये है, तुम रब का जिक्र करोगे, रसूलुल्लाह का जिक्र करोगे, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करोगे, रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी करोगे, खुदा की इज्जत की कसम, फरिश्ते तुम पर रश्क करते हैं। मोहब्बत में इधर उधर की कोई गुंजाइश नहीं है। याद रखिए, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसके दुश्मन को अपना दुश्मन समझा जाता है, यही है मोहब्बत। और जिससे मोहब्बत की जाती है उसके, और यार ये मोहब्बत तो कुत्ते से सीखना चाहिए इंसान को। आप कहोगे कुत्ते से, कुत्ते से सीखना चाहिए इंसान को, कुत्ते से, हाँ कुत्ते से। कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, जोर से बोलो, सही है ना? कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है और अपने मालिक के दुश्मन का दुश्मन होता है। दुश्मन को देखेगा तो भौंकेगा और वफादार को देखेगा तो दुम हिलाएगा, प्यार करेगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ से भी सीखना चाहिए। मौला अली फरमाते हैं, अगर कुत्ते की 9 आदतें इंसान अपना ले, अल्लाह का दोस्त बन जाएगा, अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। वो 9 खसलतें कौन सी, 9 आदतें कौन सी है, कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो बताऊंगा। तो मोहब्बत का सबसे पहला तरीका ये है कि अपने महबूब के दुश्मन को दुश्मन समझो। जो लोग कहें जुलूस ना निकालो, समझ लो नबी का दुश्मन है, क्लियर करो, एंटीवायरस डालो, हटाओ। सबों को ईमान पर साबित कदम रखें और रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पेवस्त फरमाए इंशाअल्लाह।